ठीक है। हाय एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कॉल और पुट। इस वाली वीडियो में देखेंगे कि हम कॉल कब लेते हैं और पुट कब लेते हैं। ये एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 के ऑप्शंस में मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि हम कॉल और पुट कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, मतलब कॉल और पुट क्या होता है बेसिकली वो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि कॉल कब लेंगे, पुट कब लेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स हैं ये, ठीक है। अभी ग्रो पे दिखा रहा हूं मैं, ज़ीरोधा पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए ग्रो पे शो कर रहा हूं, ठीक है। ग्रो पे आप अपना ऐप लॉगिन मतलब लॉगिन करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन लिखा है, आप ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हमने ऑप्शन चेन पे क्लिक कर दिया। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है, देखिए सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, जुलाई 4, जुलाई 11, जुलाई 18, जुलाई 25, 1 अगस्त। अब ये क्या है ना, ये हर थर्सडे है। हर मतलब ये जो डेट है अगर आप देखेंगे तो थर्सडे है, या तो हफ्ते का थर्सडे होगा या तो महीने का आखिरी थर्सडे होगा। जैसे अगर मैं बात करूं जुलाई की, ये 4 जुलाई आपका आज था, थर्सडे है। जुलाई 11 आपका अगेन नेक्स्ट वीक का थर्सडे है। जुलाई 18 अगेन आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का थर्सडे। और जुलाई 25 उस वीक का थर्सडे तो है ही, साथ ही साथ महीने का भी लास्ट थर्सडे है। तो बेसिकली ये जो सब है, ये जो इतनी सारी चीजें आपको ऊपर दिखेंगी, ये सारी हमारी जो है एक्सपायरी कहलाती हैं। एक्सपायरी मतलब अब मानो कि आपने कोई शैम्पू लिया है, ठीक है, या फिर कुछ भी मान लो आपने कोई क्या बोले यार, मतलब किसके एक्सपायर हो जाए, कोई मेडिसिन लिया है, ठीक है। अब मान लो उस मेडिसिन की एक्सपायरी है जुलाई 11, आप क्या उसको 12 जुलाई को यूज करोगे? नहीं करोगे ना। तो उसी तरह हर एक चीज की एक्सपायरी होती है। यहाँ पे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे आपको चीजें समझ आएंगी। तो जुलाई 4, जुलाई 11, जुलाई 18 ये जितने भी हैं ये है हमारी एक्सपायरी। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाता है। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको डार्क करता हूँ। हाँ, यहाँ पे अब आप क्लियर दिख रहा होगा। सबसे पहले आप याद रखेंगे जो निफ्टी 24302.15 दिख रहा है, ये क्या है? ये वो चीज है जिसपे निफ्टी 50 आज लास्ट ट्रेड करके क्लोज हुआ है। इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस या स्पॉट प्राइस। ये जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है ये हर जगह दिखेगा, इसको आप कहेंगे स्ट्राइक प्राइस या स्पॉट प्राइस। इसको क्या कहेंगे आप? स्ट्राइक प्राइस या स्पॉट प्राइस, याद रखेंगे इसको। और ये जब मार्केट ओपन होती है ना, अभी तो मार्केट बंद हो गई है, जब मार्केट ओपन होती है तो ये बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, इसमें चेंज होती रहती है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्राइक प्राइस या स्पॉट प्राइस। अब आप देखेंगे अगर 24302 है और ये देखिए ये जो मार्केट है ना 50 पॉइंट ऊपर नीचे होती है, आप देखेंगे 300, 250, 200, 150। अगर नीचे देखेंगे 350, 400, 450, 500। कहने का मतलब यह है कि 50 पॉइंट ऊपर नीचे होगी ये मार्केट, ठीक है। अब आप कॉल और पुट क्या है, अगर आप सिंपल भाषा में देखेंगे तो ये देखिए ये मार्केट यहां पे बढ़ेगी, ठीक है, मार्केट यहां पे बढ़ेगी। ये देखिए कॉल प्राइस लिखा है, कॉल प्राइस ऊपर कॉल लिखा है, इधर पुट प्राइस लिखा है। अब कॉल प्राइस पे अगर यहां पे मार्केट बढ़ रही है तो आप करेंगे कॉल बाय। क्या करेंगे आप? कॉल बाय। मार्केट अगर बढ़ रही है तो आप करेंगे कॉल बाय, यहां पे खरीदेंगे। अगर मार्केट घट रही है तो आप, चलिए कॉल बाय समझ गए। कॉल बाय कब लेंगे? कॉल बाय हम यहां लेंगे जब मार्केट बढ़ रही है। लेकिन आपको लगता है अगर कि मार्केट नहीं भाई, मार्केट हमारी जो है वापस से पीछे जाएगी, मार्केट मतलब कम होगी, मतलब अभी 300 पे है तो हो सकता है आपको लगे 200 पे जाए, 250 पे जाए। अगर आपको लग रहा है उस केस में आप लेंगे पुट बाय, उस केस में आपको लेंगे पुट बाय। तो कॉल बाय यहां हो गया, पुट बाय यहां हो गया। अब आप क्या करेंगे? ओके ये बंद हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, कॉल बाय और ये पुट बाय। अब कॉल सेल या पुट सेल कब लेंगे आप? देखिए पुट सेल तब लेते हैं, देखिए कॉल बाय तो समझ आएगा जब मार्केट आपकी गिर रही है। पुट सेल तब लेंगे आप जब मार्केट आपकी यहां पे बढ़ेगी, तब आप पुट सेल लेंगे। इसलिए ये आपका पुट है, ये सेलिंग हो जाएगा पुट सेल। जब मार्केट बढ़ेगी तब भी आप पुट सेल लेंगे। लेकिन अगर मार्केट आपकी घटती है तो अगर आपको कॉल में ही ट्रेड करना है तो आप कॉल सेल लेंगे। कॉल सेल ले रहे हैं तो मार्केट घट रही है, कॉल बाय ले रहे हैं तो मार्केट बढ़ रही है, पुट बाय ले रहे हैं तो मार्केट घट रही है, पुट सेल ले रहे हैं तो मार्केट बढ़ रही है। मैं जानता हूं ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं स्टेज पर, अर्ली स्टेज पे, लेकिन इस वीडियो को आप एक दो बार देखो, आपको चीजें समझ आएंगी। ये कॉल प्राइस है, ये पुट प्राइस है, ये घट रहा है तो पुट बाय किया, ये बढ़ रहा है तो ये देखो ये बढ़ रहा है तो कॉल बाय किया, ठीक है। ये एक्चुअली एक्टिवेट एफएनओ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं इस पर ट्रेड ही नहीं करता, मैं ज़ीरोधा पे ट्रेड करता हूँ। इस पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए वीडियो बनाने के लिए मैंने ग्रो इंस्टॉल किया था और इस पर अपना अकाउंट ओपन किया था,
ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो है हमारा स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस है, ये हमारी एक्सपायरी भी समझाया, ये पुट प्राइस लिखा है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू घट रहा है तो यहाँ पे हम पुट बाय करेंगे तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे हम कॉल बाय करेंगे तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे हम पुट सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे हम कॉल सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा। ये चीजें आपको समझ आनी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। ऑप्शंस में और भी काफी चीजें हैं, टीटा, गामा, मेगा, वेगा, डेल्टा, काफी सारी चीजें हैं, तो आपको समझने के लिए बेसिक ये कॉल पुट बेसिक्स है, आपको ये समझना होगा। ठीक है, तभी आप देखेंगे ऑप्शन सेलर्स भी होते हैं, ऑप्शन बायर्स भी होते हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं, कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, वो हम कर ही नहीं सकते हैं अनटिल अनलेस हमारे पास अच्छा खासा पैसा ना हो, तो वो बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग इन द सेंस की जो बड़ी कंपनियां हैं, रिटेल है, वो लोग करते हैं, हम वो नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो होता है बेसिकली वो पुट बाय या कॉल बाय पे ही हम रहेंगे। ठीक है, और ऐसा क्यों है वो आने वाली वीडियोस में रीजन बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, रेस्ट इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पक्का कमेंट करना, मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।